बात चल रही थी भाई भाई में फूट कहां से आई। पड़ोस से भी आती है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं। भीतर घर में ही मंथरा बैठी है। जो बहुएं इस बात को बहुत ज्यादा करती हैं ना, उनकी जननी को धिक्कार है। जो भाई भाई में फूट डालने की बात करती हैं उनकी जननी को धिक्कार है। पता है, यदि तुम अपने भैया से सावन सनूने न मिलो तो कितना बुरा लगता है। या ये लोग तुम जाने की बात करो, जब ये न भेजें तो तुम्हें बुरा लगता है ना। है? और जे भैया भैया ने ज्यादा बैठन लगे तो तुरंत पूछने लगती हो कहाँ चल रही है तुम्हारी गुफ्तगू। जे ने बैठन लगे, तुम्हें अपना भाई इतना प्यारा लगता है तो ये भी तो भाई भाई है। ध्यान रखना। जैसी करनी वैसी भरनी। उन माताओं को धन्य है जो हमेशा भाई भाई को अलग करने की नहीं, एक करने की बात करती हैं। जो फूट डालने की नहीं, मिलाने की बात करती हैं। उनकी जननी को धन्य है, उन नारियों को धन्य है। भैया, भरत जी का जो चरित्र है वो भैया भैया का चरित्र है। भाई कैसा होना चाहिए। कभी कभी तो माताएं इतना जहर घोल देती हैं भाई भाई में, लेकिन भाई भाई फिर भी आत्मा से अलग नहीं हो पाते। भाई भाई का खून कभी अलग होने का मन ही नहीं होता, लेकिन जब कान भरते भरते आती हो जाते हैं ना, तो फिर आपस में क्या कहते हैं कि रोटी नहीं अलग करते हो। अपनों तो जैसे रहेंगे तैसे हैं, जिनको रोटी पानी चूल्हो अलग कर दे। क्योंकि भी आती हो जाते हैं कान भरते भरते भरते, लेकिन जब चूल्हा अलग हो जाए तो भी जिनके आत्मा संतुष्ट ना होते, फिर क्या कहती है चूल्हो तो अलग है, जो बताओ जो खेतो कब बटेगो है, और जा घर में दीवार कब लगेगी बताओ। जाए अपने ही आंखें देख के ना सुहारे। ऐसे चरित्र जिन नारियों के हैं वो नारियां नहीं हैं, वो तो मंथरा का दूसरा रूप घरों में बैठी हुई है। एकता का पाठ पढ़ाए, जैसे अपने भाई से प्यार है ऐसे भाई भाई में प्यार को बढ़ाए। उस नारी को प्रणाम है साहब, उस नारी को धन्य है। आप तो ऐसे भाइयों से भी प्यार करती हो। तुम्हारी शादी से पहले जो दिनों रात तुमसे लड़ता था, हैं? उसने तुमको पिटाई करने में भी कसर नहीं छोड़ी। चूहा बिल्ली की तरह लड़ते थे ना, ऐसे भाई को भी कितना प्यार करती हो तुम, हैं? कितना रोती हो। वो तो यो कहता था कि जन कब कंटी कटेगी तू यहाँ ते जाएगी, पूरा मोहल्ला सुखी है जाएगा। तुम तो ऐसे भाई को भी प्यार करती हो, और ये अपने भाई को प्यार करने लगे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, हैं? क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन तुमको ये अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गलत बात है। एक वो पंक्ति है ना, चाहे नारी कितनी
प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए, चाहे नारी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चले वो तो सड़क को चाहे फेर क्यों न हो, चले वो तो सड़क को चाहे फेर क्यों न हो, और बैठे वो तो भैयन को चाहे बैर क्यों न हो। चाहे भाई कितना बैरी हो, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे राज छुपाना ना चाहिए। मैंने बहुत सी माताओं को रोते हुए देखा है। क्या कहती हैं वो, मेरे 3 बालक सदा एक रहते, पर ये कार्य मूड की आई है न तो ते मेरे 3 बालक जिन्हें तिरफट कर दे हैं, 3 बालक तितर बितर कर दे मेरे 3 बालक। बा माँ के कलेजे पे क्या बीतती है, कहा उतना तुम भी तो माँ बनोगी, तुम्हारे बेटे भी होंगे। एक माँ के बेटों को अलग अलग कर देना, भाई भाई को अलग अलग कर देना। एक बाप चाहता है कि मेरे सब बेटा और नाती एक जगह रहे हैं, और बाप की आंखों के सामने 3 भाई आपस में दुश्मनी पैदा कर देना। बड़ा पाप होता है, बड़ा दोष लगता है। यदि तुम एका न करा पाओ तो कम से कम बैर के बीज तो मत बोना है। एका न करा पाओ तो कम से कम बैर के बीज मत बोना। मेरी एक प्रार्थना है, अपने भैया को कभी अपनी पत्नी की नजर से मत देखना। अपनी पत्नी की सीख जो होती है उस दृष्टि से मत देखना। भाई के उन दिनों को याद रखना कि एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरो भैया ते बोला चालो ना हो, पर भैया पर रुक्यो नहीं गयो, मेरी लड़ाई में आके कूद पड़ो। ऐसे दिनों को मत भूल जाना साहब। आप लोग घर में रह रहे हो, भाई का भीतर से प्रेम जानना है तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। तुम यहां रह रहे हो गोपालगढ़ में, अचानक किसी कारण से कहीं दूर देश में और तुम जा रहे हो, और वहीं तुम्हारा भाई किसी नौकरी में या बिजनेस में या कोई धंधे में होए, और तुम जा रहे हो और कोई दुर्घटना है जाए, कोई कारण से तुम्हारी कोई लड़ाई है जाए, और वहां परदेश में तुम्हारा भाई हो, तो तुम तुरंत कॉल लगाओगे, चाहे भाई कितनों बिजी होए तुम्हारी सहायता करने के लिए जरूर आएगा, चाहे घर में कितनी लड़ाई बनी रहे साहब। क्या वो देख पाएगा तुमको पिटते हुए? हाँ ना बोलो, नहीं देख पाएगा। खून है ना, लेकिन जहर घोलने वाले लोगों ने तुम में जो दरार डाली है ना, उन दरारों से बचते रहना, उस जहर से बचते रहना। ये भरत जी का चरित्र शिक्षा देता है। भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए,
भाई पर अकड़ रहा था, मार रहा था, ये बीच में पहुंच गया। उसने कहा कि तेरी तो लड़ाई है रे, तू तो मारता था इसको, तू बचाने क्यों आया? तो भाई क्या कहता है, मैं भले ही मार लूं, मेरा है, लेकिन दूसरे ने हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा, मैं मार लूंगा, मेरा है ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तब समझ में आता है भाई का प्यार क्या है, दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए। दुनिया में काम न आते धन दौलत और कमाई, हर चीज मिले दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे भक्त परिवार में दो भाई थे, आपस में ज्यादा बोला चाली नहीं थी, पत्नियों की तो बिल्कुल भी नहीं थी, ज्यादा बोला चाली नहीं थी। लेकिन बड़े भाई को अचानक से पेट में दर्द उठा, और इतना भयंकर दर्द उठा जैसे अटैक होने की संभावना होने लगी। उसने काफी देर तक सहन किया, लेकिन बात नहीं बनी, और कोई था नहीं, ज्यादा बोला चाली नहीं थी। फिर भी जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तो उसने तुरंत अपने छोटे भाई को फोन किया। छोटा भाई दौड़ा दौड़ा आया। एक बात आप देखना, कितनी लड़ाई हो आपस में, लेकिन भैया ने एक मौते कह दे ना, सारा विरोध खत्म सा हो जाता है। मैंने फोन करो कि मुझे तकलीफ है, मैं बहुत परेशानी है रही है, तू आ जा। एकदम वो भाई दौड़ा आया, गाड़ी में उठाया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में अंदर उस वो क्या होता है, उस पर रख के ले जाते हैं, उस पर रख के जो है वो ले जा रहे थे अंदर। इतनी देर में कहा भयो, ज्यादा ऊपर से बोला चाली नहीं थी, लेकिन जब अंदर ले जा रहे थे ना, तो वो बड़ा भाई सुन रहा था जब वो अंदर ले जा रहे थे। तब जा छोटे भाई ने कही कि डॉक्टर साहब, चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरा खेत बिक जाए, पर मेरे भैया को बचा ले। बोला चालो नहीं है ज्यादा। और सुनो डॉक्टर साहब, यदि मेरा भैया नहीं बचो ना, तो मैं अपनी धन दौलत में आग लगा दूंगा। जो भाई बीमार होकर के अंदर जा रहा था ना, उसके आंसू निकल पड़े कि मेरी पत्नी क्या सोचती है, क्या मेरे दिमाग में भरती है। और भाई कह रहा है कि चाहे खेत बिक जाए, चाहे घर बिक जाए, पर मेरे भाई को बचा ले। अंदर जाकर के जब वो अपने भैया से मिला, थोड़ा सा रिलीफ हो गया, इंजेक्शन वगैरह लग गए, तो उस बड़े भाई को बेड पे पड़े हुए जब देखा, तो बड़े भाई के आंसू निकल गए उसकी बातों को सुन करके। उसने कहा बड़े भाई से कि तुम रोए क्यों? छोटे भाई ने कहा बड़े से, जो बीमार पड़ा था, कि तुम रोए क्यों?
तब उस बड़े भाई ने कहा कि आज मेरी समझ में आया कि भाई क्या होता है और संसार वाले क्या होते हैं। तेरे प्रेम को देख करके आज मेरा कलेजा भराया है। अब मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई चिंता नहीं। भाई का प्यार ऐसा। कर याद भैया करण की, तब श्रुति बहने लगे। वो धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यो कहने लगे, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से टूट भाई चरा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। बेलिहाज माता तेरी पत्थर की छाती, नैनों से नैनों का तारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। भरत जी के चरित्र से भैया अपने प्रेम को पुष्ट करना, अपने प्रेम को प्रकट करना, अपने प्रेम को बढ़ाना, अपने प्रेम को पत्नी की वजह से, पैसा की वजह से और पड़ोसी की वजह से अपने प्रेम में दरार मत आने देना। भाई आखिर भाई होता है, भाई आखिर भाई होता है। इस बात को इस चरित्र से लेना। भरत जी महाराज के साथ में सभाएं होती हैं। अंतिम में निर्णय हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। भरत जी ने कहा कि भैया आप लौट के चलो। राम जी ने कहा कि ये संभव नहीं है। और अंतिम में यही निर्णय हुआ क्या कि 14 वर्ष तक भरत तू इस राज्य को संभाल ले। 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा और अपनी बागडोर में अपने हाथों ले लूंगा। भरत जी ने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ ऐसा आधार दो जिसके सहारे मेरे 14 वर्ष कट जाएं। तब चरण खड़ाऊं भरत जी महाराज ने ली है और लौटे हैं भरत जी महाराज।